नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल द ग्रेट बिजनेस आइडियाज पर। अगर यदि आप कोई बेरोजगार हैं और अगर यदि आप कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो समय को खराब न करते हुए चलते हैं सीधा हमारी वीडियो। तो साथियों, हमारी सूची का पहला व्यापार है कपड़े की फेरी लगाना। दोस्तों, मैं बिल्कुल कम पूंजी वाले व्यापार बता रहा हूं। अगर यदि आप गांव में हैं या शहर में तो इनको कर सकते हैं। हाँ, कुछ जरूर महंगे हो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादातर जो व्यापार होंगे वह बिल्कुल कम पूंजी के होंगे। और मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप एकदम से आप एक बहुत सारा पैसा लगा दें। बिल्कुल छोटे छोटे रूप में आप पैसा लगाइए, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी बिल्कुल कम पूंजी वाले व्यापार आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो साथियों, आप चाहें तो कपड़े की फेरी का भी व्यापार कर सकते हैं। ये गांव में और शहर में दोनों जगह चलेगा। इससे आपको अनुभव भी हो जाएगा कि आपके यहाँ बाजार में मांग क्या है या गांव में मांग क्या है। तो आप चाहें तो इसका व्यापार कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारी सूची के दूसरे नंबर के व्यापार पर। साथियों, ये गांव में और शहर में आप दोनों जगह कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप इसमें लगा सकते हैं। अगर यदि मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा पैसा लगाइए, अगर यदि थोड़ा पैसा आप लगाएंगे तो इससे भी अच्छा फायदा होगा। तो आप चाहें तो हार्डवेयर की दुकान में भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं, जो कि दूसरे नंबर का हमारे गांव का व्यापार है। अब हम और आगे चलते हैं और जानते हैं तीसरे नंबर के व्यापार। दोस्तों, गांव में या शहर में दोनों जगह सभी लोगों के हाथ में मोबाइल होता है। तो आप चाहें तो मोबाइल की शॉप भी खोल सकते हैं। आपके पास अगर यदि पैसा है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़े रूप में, लेकिन अगर यदि आप छोटे रूप में भी करना चाहें तो मोबाइल की दुकान आप कर सकते हैं। उसमें आप टपर कवर आदि रख सकते हैं और उसका व्यापार भी कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारी सूची के चौथे नंबर के व्यापार। दोस्तों, हमारी सूची के चौथे नंबर पर हमने रखा है कूलर, पंखा या पंखी होती है ना, जो पंखी कूलर की। आप चाहें तो इनका व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी दुकान से संपर्क बना करके और आपको व्यापार करना पड़ेगा, क्योंकि हर घर की जरूरत आज कूलर पंखी बन चुका है। क्योंकि गर्मी इतनी पड़ने लगी है कि हर किसी को कूलर पंखे की जरूरत पड़ती है। तो आप चाहें तो इसका भी व्यापार कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। आपको व्यापार में निरंतरता बनाए रखनी है और आप व्यापार को ऊंचाई पर ले जाने की लक्ष्य से कार्य करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। तो साथियों, यह था हमारा चौथे नंबर का व्यापार। अब हम जानते हैं हमारे पांचवें नंबर के व्यापार। ये है फेरी, तो नहीं कहूंगा, अगर यदि आपको दुकान मिल जाए तो बेटर है, और अगर यदि आप फेरी लगा सकें तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। ये व्यापार है 99 रुपए की मेंस वेयर, क्योंकि हमारे यहाँ की जो सोच है सस्ता सुंदर टिकाऊ। तो अगर यदि आप इस पर चल सकें तो आप 99 रुपए का मेंस वेयर, यानी जो व्यक्तियों के कपड़े हैं जितने आ सकते हैं जो 99 रुपए वाले, तो आप अगर यदि वो रखेंगे तो इसमें भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं और इस व्यापार को कर सकते हैं। अब जानते हैं हमारी सूची के छठवें नंबर के व्यापार को। तो दोस्तों, ये है कागज के कप, कुल्हड़ और जो गिलास प्लेट्स होती हैं, आप इनका भी व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर जगह इन्हीं की डिमांड हो गई है। चाहे आप बफर्स में देख लें, चाहे आप शादियों में देख लें, तो ये प्लेट्स हमेशा लगती ही हैं। तो आप चाहें तो इनका भी व्यापार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, जो कि गांव, अगर यदि आप गांव से शहर व्यापार के लिए जाते हैं और वापस आते हैं तो आप इन्हें ला सकते हैं और इनका व्यापार कर सकते हैं। तो इनका व्यापार भी आप चाहें तो कर सकते हैं और कम पूंजी लगाकर अगर यदि आप व्यापार करेंगे
और धीरे धीरे अगर यदि आप बढ़ेंगे तो इसमें आपको अनुभव और साथ ही साथ आपका जो पैसा है वह भी बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको धीरजता से बढ़ना होगा। ये नहीं कि आप आज ही एकदम ज्यादा पैसा लगा दें और फिर एकदम ना चले व्यापार तो आप कहें कि नहीं, आपको निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं हमारी सूची के 7वें नंबर के व्यापार पर, और हमारी सूची का 7वें नंबर का व्यापार है। इसमें आपको, अगर आपके पास कोई बड़ा घर है तो आप चाहें तो उसमें कर सकते हैं। हर गांव में आजकल लोग ये करना पसंद भी करने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं जिम के बिजनेस की। जी हाँ दोस्तों, गांव में भी लोग जिम करना पसंद करने लगे हैं और जिम करते भी हैं। तो आप चाहें तो जिम का व्यापार भी कर सकते हैं गांव में और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो यह था हमारी सूची के 7वें नंबर का व्यापार। अब हम जानते हैं हमारी सूची के 8वें नंबर का व्यापार। ये एकदम हल्का है, छोटा है। इसमें कोई पैसा आपको नहीं लगाना है, आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है। और अगर यदि आपके पास ये कला है और अगर यदि आप इसे कर पाते हैं तो जरूर आप इसमें सफल हो सकते हैं। अगर आपसे करते बनता है तो, और नहीं भी बनता तो आप इसे सीख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे 6वें नंबर के व्यापार पर, DTH बनाना। जो छतरियां होती हैं गांव में, ये खराब हो जाती हैं हवा में, गर्मी में, पानी में, तो आप इन्हें जाकर के और सुधार सकते हैं और आप इसके लिए पैसा रिचार्ज करते हैं। मेरे यहाँ के लोग हैं जो ये काम करते हैं और अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको पंपलेट्स छपवाने हैं और आप जब अपने बैनर छपवा लेंगे और 1-2 जगह लगा देंगे तो लोगों को जैसे ही जानकारी हो जाएगी तो आपको लोग बुलाएंगे और आप इसका व्यापार भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई पूंजी नहीं लगनी है। तो आप DTH का व्यापार भी कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं, बना सकते हैं। यानी जो छतरियां बिगड़ जाती हैं, सिग्नल्स चले जाते हैं, वो सिग्नल आप बना सकते हैं। अब जानते हैं हम हमारी सूची का 9वें नंबर का व्यापार, और हमारे सूची के 9वें नंबर का व्यापार है। अगर आपके पास कम पैसा भी है तो भी ये हो सकता है। ये है किराने का व्यापार। जी हाँ दोस्तों, ये जरूरत हमेशा लोगों की बनी ही रहती है। तो आप चाहें तो किराने का व्यापार भी कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। पर किराने के व्यापार में आपको थोड़ा कम प्रॉफिट होगा और आपको लागत भी बहुत लगानी पड़ सकती है। तो आप अगर यदि लागत लगाना चाहते हैं, यानी कि कम से कम पैसे में भी आप अगर यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें सामान थोड़ा सा कम आता है। लेकिन इसकी रोज की बिक्री होती है और आपके पास पैसा आता है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉफिट कम होता है, इसमें मार्जिन नहीं मिलता है। मांग इसकी हमेशा बनी रहती है। तो आप चाहें तो किराने का व्यापार भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे 10वें नंबर के व्यापार। ये गांव में भी आप चाहें तो कर सकते हैं और शहर में तो ये चलेगा ही चलेगा। मैं बात कर रहा हूं हमारे 10वें नंबर पर हेल्दी फूड्स की। जी हाँ, स्वस्थ से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता है तो आप अगर यदि चने जो होते हैं इन्हें भिगोकर, और मूंग जो होती है इन्हें भिगोकर, जो कि हेल्दी बन जाते हैं, हेल्दी फूड्स कहलाते हैं, इन्हें आप इनसे अंकुरित जब ये हो जाएं तब आप अगर यदि इन्हें बेचें तो आपको इससे और ज्यादा फायदा हो सकता है। आपको सिर्फ ये किसी किसान से लेने हैं और आपको इन्हें सेल करना है। और ये आप जो छोटी कटोरियां होती हैं इनमें आप पैकिंग भी करके बेच सकते हैं या उनमें रख करके आप ये बेच सकते हैं। तो आप चाहें तो हेल्दी फूड्स का भी व्यापार कर सकते हैं और इसकी मांग भी निरंतर बढ़ती ही जा रही है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में, क्योंकि ये सभी लोग खाना पसंद करते हैं। तो आप चाहें तो हेल्दी फूड्स का व्यापार कर सकते हैं। साथियों, ये हमने आपको कुछ पूंजी और कुछ बिना पूंजी के भी व्यापार बताने का प्रयास किया। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। अगर यदि आपके पास पैसा है तो आप उसे बहुत समझदारी से लगाएं कि कहां लगाना है, सोच करके, और 2 बार सोच करके फिर पैसा लगाएं, क्योंकि ये व्यापार होते हैं, रिस्क तो लेना जरूरी है, लेकिन अगर यदि आप एकदम से ज्यादा पैसा लगा देते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, पहले समझें, अनुभव लें, उसके बाद में धीरे धीरे आप पैसा लगाना
लगाएं तो आपको इससे ज्यादा फायदा होगा। तो साथियों, हमने आप लोगों को ये गांव में और शहर में दोनों जगह होने वाले कुछ व्यापार बताने का प्रयास किया। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भारत, धन्यवाद।